यहाँ पर अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर हुई। वर्ल्ड बैंक को मौसर तरक्याती शराकतदार में तब्दील करने पर अजय बंगा की क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना और 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। शोबा तवानाई में इस्लाहात, निजकारी और माहौलियाती तब्दीलियों से बचाव के इक़दामात शामिल। इस्लाहाती एजेंडे ने पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामज़न कर दिया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, पायदार और जाम इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को भी सराहा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत आलमी बैंक पाकिस्तान को $40 अरब देगा। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इशाइये में शिरकत करेंगे। दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की कल व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से बाज़ाबता मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म से कुवैत के वली-ए-अहद सबल खालिद ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया भी तकरीर का हिस्सा होगा। गज़ा जंग के खात्मे का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर से अहम मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर का अज़्म ज़ाहिर करता है कि वो अमन के अलमबरदार हैं। पाक भारत जंग रोकने में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। अमीर कतर का फौरी सीज़ फायर और कैदियों की रिहाई पर जोर, सालिसी पर आमादगी का इजहार भी किया। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की, जिसमें गज़ा की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। गजा में मजलूम फलस्तीनी शहरियों की नस्ल कुशी रोकने का मिशन। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर से अहम तरीन बैठक। सदर ट्रंप ने मुलाकात को अहम तरीन करार दिया। जंग के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार करते हुए यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया। War in Gaza, we're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. And we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East. अमीर कतर शेख तमीम ने फौरी सीज फायर और कैदियों की रिहाई पर जोर दिया। सालिसी का किरदार अदा करने पर आमादगी भी जाहिर की। Only reason we're here is to stop the war and bring the hostages back. And we count on you and your leadership as well to end this war and to help the people of Gaza. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के आज़म का खैर मकदम किया। कहा, ट्रंप वाकई अमन के अलमबरदार हैं। पाक भारत मुमकिना तबाहकुन जंग रोकने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर से मुलाकात को नतीजा खेज करार दिया। इजलास के बाद अमरीकी सदर ने मुलाकात को मुफीद करार देते हुए कहा, इजलास में तमाम बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। आइंदा बैठक में इसराइल भी शरीक होगा। उम्मीद है जंग बंदी के लिए रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। It was a very successful meeting with all of the big players, except for Israel, but that's going to be next, and I think we can work something out on Gaza. इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की, जिसमें गजा की सूरत हाल पर गौर किया गया। बात करें अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास की, जहां खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि गजा में अब जंग बंद हो जानी चाहिए, फ़लस्तीनी रियासत भी कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम होगा। 1 घंटा तवील खिताब में ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great
for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. Who want peace should be united with one message: release the hostages now. Just release the hostages now. And 3 months ago, in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 30,000-pound each bombs on Iran's key nuclear facilities, totally obliterating everything. No other country on earth could have done what we did. No other country has the equipment to do what we did. With Iran's nuclear enrichment capacity demolished, I immediately brokered an end to the 12-day war, as it's called. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी हममनसब इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर बातचीत की है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ 11 ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया। फ़लस्तीन को तस्लीम करना 7 अक्टूबर के तनाजुर में हमास को इनाम देने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने जोर दिया कि यरगमालियों की 2 साल में किस्तों में नहीं मुकम्मल वापसी होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना उजलत में लिया गया फ़ैसला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है। 7 अक्टूबर के सदमे को भुलाना नामुमकिन करार दिया। कहा अस्करी कार्रवाइयों से हमास के आला कमांडर मारे गए। जंग शुरू होने पर जितने जंगजू थे वो आज भी उतने ही हैं। जंग का हरबा हमास को ख़त्म करने में नाकाम रहा। एक इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर का कहना था कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन का नोबेल इनाम चाहते हैं तो उन्हें गजा जंग ख़त्म करवाना होगी। फ़लस्तीनियों की तकालीफ हमारी इज्तिमाई ज़मीर पर धब्बा है। गजा इंसानियत के साथ साथ आलमी ज़मीर के लिए भी कब्रिस्तान बन चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसले फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा किया। People of Palestine are facing a crisis of historic proportion. Their suffering is a stain on our collective conscience. Gaza has become graveyard for the humanity as well as for the global conscience. The time for action is upon us. Pakistan calls for the following urgent and concrete measures: an immediate, unconditional and permanent ceasefire to halt dead and prevent further loss of lives. Immediate lifting of the blockade to allow life-saving aid to reach those who are in need. A categoric end to any forced displacement of Palestinians while upholding the right of return for refugees in accordance with the international law. Pakistan welcomes the two-state solution conference chaired by France and Saudi Arabia. पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 7 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी फोरम पर भी जता दिया। अक़वाम मुत्तहिदा पर भी कड़ी तनकीद की। कहा जंग बंदी के लिए UN से एक बार भी रब्ता नहीं किया गया। सोचता हूँ कि यह इदारा बनाया ही क्यों गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का इंदिया दे दिया है। रूस से तेल खरीदने पर चीन और भारत पर भी तनकीद की। कहा यूरोप रूस के साथ तवानाई से मुताल्लिक़ खरीदारी बंद करे। ये यूक्रेन जंग में रूस की माली मदद के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि तुर्क सदर की आलमी बरादरी का ज़मीर जगाने की कोशिश। जनरल असम्बली इजलास से खिताब के दौरान गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर दिखा दी। मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस इसराइल को दूसरों की खुद मुख्तारी की परवाह नहीं। फ़लस्तीनी रियासत का तसव्वुर दफन करने की कोशिश की जा रही है। अमन के हुसूल का वक्त आ गया। रजब तैयब एर्दोआन का खिताब। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोहा पर इसराइली हमले को रियासी दहशतगर्दी करार दिया। कहा कतर पर हमला बैनुल-अक़वामी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी और संगीन जुर्म है। इसराइल ने अमन कायम करने वाले मुल्क पर हमला किया। गद्दार कहकर किसी मुल्क को निशाना बनाना अहमकाना इक़दाम है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इनाम नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों का हक है। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के तसव्वुर को दफन करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल को दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की कोई परवाह नहीं। सलामती तभी हासिल होगी जब फ़लस्तीन और इसराइल साथ साथ रहें। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन का मसला मरकज़ निगाह बना हुआ है तो दूसरी तरफ इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी है। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब गजा के भूखे और ज़ख्मी शहरियों के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइल ने फिर हमला कर दिया है। रात की तारीकी में 7 बार ड्रोन हमले किए गए। कश्तियों के करीब मुतअद्दिद धमाके सुने गए। मुश्तबा कीमियाई मादों से छिड़काव भी किया गया। रेडियो सिस्टम भी जैम कर दिए गए।
ग्लोबल फ्लोटेला की जानिब से बयान में कहा गया है कि ऐसे ओछे हथकंडों से हम हरगिज डरने वाले नहीं।